आकाशवाणी ज्ञान और मनोरंजन की वाणी। आकाशवाणी की ध्वनि तरंगें देश के कोने कोने तक पहुंचती है। सूचना और मनोरंजन के स्रोत के रूप में लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं। आकाशवाणी की आवाज़ हर घर में सुनाई देती है। समाचार, संगीत और कार्यक्रम लोगों के जीवन को सजाती है। आकाशवाणी का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। वो हमें जानकारी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। आकाशवाणी की लहरें हमारे दिलों में बसी हुई हैं। ये हमें जोड़ती हैं और हमें एक सूत्र में पिरोती हैं। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर एक सुहाना सफर यादों के रूप में इन दिनों हम ताज़ा कर रहे हैं। आज के विविधा कार्यक्रम में भी इस सफर को जारी रखते हुए हम बातें करेंगे इस संदर्भ में कि आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ और समाज में इसका क्या योगदान रहा। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। आकाशवाणी ने अपने प्रसारण के माध्यम से देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, आपातकालीन सेवाएं हों या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम। आकाशवाणी की शुरुआत 1927 में हुई थी और तब से ये देश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रसारण। आकाशवाणी विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो देश के 92% क्षेत्र में और 99.19% जनसंख्या तक पहुंचता है। आज आकाशवाणी के 470 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं और ये देश के कोने कोने में सुना जाता है। यह न केवल एक प्रसारण माध्यम है बल्कि देश की संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। ध्वनि के माध्यम से देश को जोड़ना, देश की संस्कृति को जोड़ना, देश के लोगों को जोड़ना और हर रूप में जोड़ना आकाशवाणी के माध्यम से हुआ है। ऐसा मानना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिलासपुर के कथक नृत्य के कलाकार श्री रितेश शर्मा का। आकाशवाणी के 90 साल के पूरे होने की खुशी हमारे लिए एक बहुत ही आत्मगौरव और आत्मसम्मान का विषय है। आकाशवाणी केवल आवाजों को सुनने का मीडिया नहीं, एक माध्यम नहीं, बल्कि जन चेतना में संचार करने का, बातों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का एक ऐसा सुगढ़ और सुदृढ़ माध्यम बना जिसने भारत में ध्वनि के माध्यम से एक क्रांति लाई और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार किया। 1936 में जब आकाशवाणी की स्थापना हुई, ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुमोदन के पश्चात इसका नाम हुआ आकाशवाणी। मतलब आकाश में गूंजती हुई ऐसी ध्वनि जहाँ कुछ न कुछ नाद है, ध्वनि है, और यही ध्वनि का संचार हमारे अंदर परस्पर सामाजिक सामंजस्य लाता है, राष्ट्रीय तौर पे हमें एकीकृत करता है और साथ ही साथ सांस्कृतिक चेतना का भी करता है विस्तार। आकाशवाणी की धारा पे उसकी नींव में ड्रामा सेक्शन भी था, नेशनल सर्विसेज भी थे और एक पार्ट था वहां पे हमारा जहाँ जन चेतना होता है, उसके अलग अलग प्रारूप बने, सामाजिक तौर पे भी, सांस्कृतिक तौर पे भी और सांगीतिक तौर पे भी। कुल मिलाकर के निष्कर्ष इतना है कि आकाशवाणी की नींव में जन चेतना का विस्तार था ध्वनि या नाद के माध्यम से। और ध्वनि ऐसी थी जहां केवल आवाजें थी, अलग अलग मोड की, अलग अलग वाइब्रेशंस के, चेहरा नहीं था, थी तो केवल आवाजें, और आवाजें भी ऐसी कि जो व्यक्ति की मन की थाह में बैठ जाए, कुछ विचारों को समझने में मदद करें और व्यक्तियों के मन में कुछ विचारों को उपजाएं भी। आकाशवाणी का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे तो वो भारत की अपनी स्वाधीनता संग्राम के विषय में रहा हो, कृषकों को लेकर कृषि हित में की जाने वाली बातें हो, महिलाओं के उन्नयन, उनके उत्थान या उनको शोषण से हटाने के लिए, शोषण से मुक्त करने की जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हों या अन्य किसी भी सामाजिक या न्यायिक गतिविधियों के विषय में जानकारी, चाहे तो चलचित्रों के माध्यम से जनता का मनोरंजन हो, चाहे तो शास्त्रीय कला एवं संगीत के विषय में ली जाने वाली परिक्रमा, खबरें और विविध प्रकार के कार्यक्रम। तो ऐसा है हमारा अपना भारत का ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, एक बहुत ही सुदृढ़, सुगढ़ और सुंदर सा माध्यम बना हमारे अपने भारत देश में जन चेतना के संचार के माध्यम का। सामाजिक, सांस्कृतिक और सांगीतिक
तीनों ही रूपों में आकाशवाणी ने अपनी भूमिका लगातार निभाई है। साथ ही आकाशवाणी ने डिजिटल रेडियो प्रसारण में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आकाशवाणी ने हिंदी भाषा के विकास में भी अपनी महती भूमिका निभाई है। आकाशवाणी ने हिंदी को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया और इसे एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम बनाया। शहर को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाने वाले रितेश शर्मा ने आकाशवाणी में हिंदी की भूमिका के बारे में भी हमें बताया। आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के जरिए जनचेतना का संचार किया, सामाजिक उद्देश्यों का संचार किया, लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ आकाशवाणी का सबसे बड़ा योगदान रहा भाषाई प्रचार के माध्यम से, और उन्होंने हिंदी को अपना आधार बनाया। हिंदी भारत की अपनी जनमानस की भाषा रही। पूरे भारत को एकीकृत करने के लिए हिंदी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। साहित्य के जगत में भी हिंदी का अपना काफी वर्चस्व रहा और भाषा हिंदी को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम बनाया आकाशवाणी ने, जिससे कि भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होकर एक ही भाषा, एक ही ध्वनि और एक ही विचार से काम करे। यूं तो कोई भी भाषा किसी से कमतर नहीं, किंतु होता है कि कई बार किसी एक सामाजिक मुद्दे के एकीकरण के लिए भाषा भी बहुत आवश्यक हो जाती है, और इसलिए हिंदी की सर्वग्राहिता और उसके महत्व को देखते हुए आकाशवाणी ने अपना माध्यम चुना हिंदी, और यही हिंदी हमारे अपनी भारत की पहचान भी बनी। हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, यही भाषा रही हमारे अपने ध्वनि माध्यम की, जिसका नाम रहा आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के अपने राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्होंने हिंदी को अपनाकर हिंदी के भी विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। आज हम सितंबर के महीने में विविधा कार्यक्रम में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है और आकाशवाणी में हर वर्ष ये पखवाड़ा हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आशुभाषण प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, निबंध लेखन, कंप्यूटर टंकण एवं टिप्पणी लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का समावेश किया जाता है। ये सारी प्रतियोगिताएं यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच आयोजित की जाती है और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। जरा सोचिए, ये हिंदी का प्रचार और प्रसार ही तो है जो देश के हर आकाशवाणी केंद्र में आयोजित किया जाता है। एक लंबे समय से बिलासपुर में पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ आकाशवाणी से भी जुड़े रहे पत्रकार श्री दिलीप जगवानी का मानना है, क्षेत्रीय भाषाओं और हजारों जो बोलियां हैं उसका भारत में बोलबाला है, लेकिन जितनी सरलता से हिंदी को समझा जा सकता है उतना दूसरी किसी भाषा को हम नहीं कह सकते कि हम उसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जब हिंदी बोलने वाले हैं तो उसकी पहुंच जो है, आकाशवाणी की पहुंच सबसे पहले है। जहां तक मुझे मालूम है कि आजादी से पहले से लेकर अब तक सरल और सशक्त आकाशवाणी ही वो माध्यम है जहां से हिंदी को हम सुनते आ रहे हैं। मनोरंजन, खेल, दूसरी वार्ताएं और सभी तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हम हिंदी में रेडियो पर सुनते हैं। आकाशवाणी का ये प्रयास होता है कि वो अपने इस भाषा में लोगों तक बात पहुंचाए। कवि, साहित्यकार, लेखक वर्ग जो है या चिंतक वर्ग जो है वो इस माध्यम से अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जैसे भारतीय सिनेमा जगत को ही ले लीजिए, हिंदी में उसका योगदान असीमित है, लेकिन उसे आकाशवाणी ने आवाज दी है। फिल्मों के बहुत ही चर्चित डायलॉग्स, कहानियां और उसके जो गाने हैं उस पर तो आकाशवाणी अपनी जान छिड़कता है। लोग रोज ही टीवी पर और अखबार पढ़कर बहुत सारे समाचार को जान सकते हैं, लेकिन वही समाचार आकाशवाणी पर सुनकर लोगों को वो दृश्य सामने आने लगता है, और इसका कारण है सरल हिंदी भाषा का होना। आकाशवाणी के समाचार सरल हिंदी भाषा में तो होते ही हैं, साथ ही सबसे विश्वसनीय समाचारों के रूप में आज भी इनको माना जाता है। शुद्ध हिंदी, सही व्याकरण, उतार चढ़ाव का बेहतरीन अंदाज आकाशवाणी के समाचारों को सुनाता ही नहीं, आवाज के माध्यम से दिखाता रहा है और देश भर के लोगों को सही हिंदी सिखाता रहा है। समाचारों के अलावा आकाशवाणी ने हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है, जिसमें कविताएं, कहानियां और नाटक भी शामिल हैं।
हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य की शिक्षा शामिल है। हिंदी भाषा के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिंदी भाषा का उपयोग एक समान और समझने योग्य तरीके से किया जाए। बिलासपुर में जब से रेडियो की शुरुआत हुई है, तब से हर दिन सुबह 6 बजे रेडियो खोलना दिनचर्या का एक हिस्सा है। सामाजिक कार्यकर्ता और विधिक सेवा से जुड़ी रही डॉक्टर सत्यभामा अवस्थी का बिलासपुर के रेडियो के पुराने दौर को याद करते हुए वो बताती हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरा कर चुका है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत बचपन से रेडियो से नाता रहा है, रेडियो सुनते रहे हैं। मेरे पिता तुल्य बड़े भाई जो हैं वो, हम लोग जब छोटे थे तब वे रेडियो चलाया करते थे। देवीदत्त नाम नायक उनका नाम था। फिर बाद में उनकी बिटिया अरुणिमा आओ बच्चों में उद्घोषिका भी बनी। आज भी मैं सुबह-सुबह से रोज़ रेडियो सुनती हूँ। आँख खुलते ही रेडियो 6 बजे ऑन हो जाता है। कभी अरविंद माथुर जी का, कभी कामिनी दी के ये विचार उसमें सुनने को मिलते हैं। आज भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो आवाज़ आज भी यहाँ पर सुरक्षित है और समय-समय पर आकाशवाणी सुनने का एक सबसे बड़ी बात ये है कि इससे हमारी भाषा में बहुत सुधार आता है। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम करना है, कहाँ पर पॉज़ लेना है, ये सब चीज़ें, और शब्द कहाँ कैसे ये प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें बहुत सीखा मैंने आकाशवाणी से ही। और इस तरह के जो उद्घोषक थे, उन दिनों काफ़ी अच्छे उद्घोषक हुआ करते थे। अभी भी अब याद करो तो सुप्रिया महावीर बर्गा के साथ ही सुनील चिपड़े, श्वेता पांडे, संज्ञा टंडन, ये सब लोगों की आवाज़ बड़ी ही मधुर और बहुत ही अच्छा होता है। कभी रिकॉर्डिंग में भी जाना होता है, वहाँ लोगों से मिलना होता है, तो वाक़ई में हिंदी को संवर्धित करने में, सशक्त बनाने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भाषा जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारे उद्घोषक जो हैं वो पेश है, ऐसा कहते हैं। मुझको लगता है प्रस्तुत है कहें तो और अच्छा लगेगा। नए पुराने गीतों का अपना आनंद है। ढेर सारे इसमें जो अलग-अलग विषयों पे सभाएँ होती हैं, चाहे वो महिला सभा हो, चाहे कृषि दर्शन हो, चाहे कृषि वैज्ञानिकों से बात हो, हमारे अपने किसान भाइयों से उनकी पसंद के गीत सुनाए जाते हैं, बात होती है। और मुझको बहुत अच्छा लगता है जब हमारे उद्घोषक उनसे ऐसी बात करते हैं जैसे कि वो उनको पर्सनली जानते हैं। आकाशवाणी इसी तरह निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे। आज तो अब ब्लूटूथ का समय आ गया है। लोग ब्लूटूथ से करा-कोरा को पता नहीं काहे-काहे से गाने बजाते सुनते हैं। लेकिन वास्तव में आकाशवाणी सुनने में, रेडियो सुनने में जो आनंद है, सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं चलता अगला गीत कौन-सा है। तो वो एक बहुत ही सुखद और उत्सुकता वाला एहसास होता है। मैं इस 90 वर्ष पूरे करने पर पूरे आकाशवाणी परिवार को, जो भी इनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो भी इनसे शुरू से जुड़े रहे हैं, उनका बहुत-बहुत उनका आभार मानती हूँ। ढेर सारी बधाई देती हूँ कि आकाशवाणी और आगे बढ़ता रहे, आकाश की ऊँचाइयों को छुए। डॉक्टर सत्यभामा अवस्थी ने अपने वक्तव्य में बिलासपुर के कार्यक्रमों और हिंदी की चर्चा की। सचमुच आकाशवाणी ने हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाया है और इसे एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम बनाया है। स्थानीय साहित्यकारों, कवियों, लेखकों की रचनाओं को देश भर में घर घर तक पहुंचाने का अवसर आकाशवाणी ने हमेशा दिया है। श्रोताओं को शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने में भूमिका निभाई है आकाशवाणी ने, जिससे वे अपने ज्ञान और समझ को बढ़ा सकें। आकाशवाणी का ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM चैनल है जो 37 विभिन्न शहरों में प्रसारित होता रहा है, जिसका उद्देश्य दुर्गम इलाकों की जनता तक ज्ञान की बातें पहुंचाना है, खासकर छात्रों के लिए। ज्ञानवाणी पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ये इंदिरा कला राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसी तरह NCERT के शैक्षणिक कार्यक्रम भी हिंदी में विभिन्न कक्षाओं के कार्यक्रम रोचक शैली में बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं और आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी की अन्य सेवाएं जैसे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, क्षेत्रीय प्रसारण सेवा, स्थानीय प्रसारण सेवा और FM चैनल भी उपलब्ध हैं। आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान देश भर में हिंदी के विकास के लिए अनेक कार्य
प्रोजेक्ट और कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इस संस्थान के देश में 8 केंद्र हैं और 2003 से 2019 तक इनमें से हैदराबाद, दीमापुर और मैसूर केंद्रों में लगातार हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के कार्यों से जुड़े रहे डॉक्टर रामनिवास साहू अपने अंचल के ही विद्वान हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद बिलासपुर में आकर हिंदी और छत्तीसगढ़ी की सेवा कर रहे हैं। अब तक इनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके चिंतन, वार्ताएं आदि रेडियो से काफी समय से प्रसारित होती रही हैं। मैं कटघोरा तहसील के कोरबी गांव का निवासी हूं, जहां पर एकमात्र रेडियो 1964 में एक ही बजता था। गांव के गौटिया द्वारका प्रसाद राठौर ही नाम था उसका। तो हम सब जो इस समय 50 साल से ऊपर के हैं, ये सब शाम को 8 बजे भोजन करके जुड़ जाते थे। पूरे गांव भर के लोग सुनते थे। फिर फिल्मी गाने आते थे। फिल्मी गाने सुन करके हम सब जो 16-17 साल के नवयुवक थे, उनकी तो खुशी का कोई सीमा नहीं है। हम सब वो गाना सुन करके ही एक नई कल्पना दुनिया बना करके फिर बोले अच्छी हिंदी बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये विचार उससे आया और आकाशवाणी ने हम सब की हिंदी को ऊपर उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति को आधार दिया। आकाशवाणी को हृदय से धन्यवाद है। आकाशवाणी दिल्ली से जो समाचार आते थे, उससे इतनी जानकारी मिलती थी। देश दुनिया के समाचार मिलते थे। सबकी जानकारी गाँव में बैठे-बैठे हम सबको आकाशवाणी के माध्यम से ही हो पाता था। अमीन सयानी जी का आता था और फिर इधर आकाशवाणी दिल्ली से देवकीनंदन पांडे जी और वेंकट रमणा जी के समाचार आते थे। इनके समाचारों की शुद्धता, हिंदी की शुद्धता और हिंदी के शुद्ध उच्चारण को सुन करके मन बड़ा प्रसन्न होता था और मन में आकांक्षा होती थी, काश हम भी ऐसा बोल पाते। इसी से प्रेरित होकर के मतलब मैं भी गाँव का ही हूँ, छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है। छत्तीसगढ़ी सब पूरे गाँव भर के लोग बोलते थे, बचपन में हम लोग भी बोलते थे। किंतु एक तरफ स्कूलों में हिंदी के पाठ्यक्रम और दूसरी तरफ आकाशवाणी से हिंदी के प्रसारण, इन दोनों ने हिंदी के प्रति इतनी आकांक्षाएँ पैदा कर दी कि बस हिंदी ही हिंदीमय हो गया और हिंदी को इतना विकसित कर लिया कि आज केंद्रीय हिंदी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हुए मैंने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। और बचपन में जब गौटिया के घर रेडियो सुनते थे, तो जाकर मैं पिताजी को सुनाता था, आज हिंदी में ये समाचार सुनने को मिला, दिल्ली में आज ये समाचार हुआ, आज ये घटना घटी। तो वो बहुत प्रसन्न होते थे, मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे और हर दिन उनके ही संतुष्टि के लिए मैं हिंदी में समाचार सुनता ही था। और हिंदी में जब सुन रहे हैं तो वह बोलने के प्रयास में आ गया, आगे फिर पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने के प्रयास में आ गया और आगे फिर हिंदी में ही अध्यापन करने का एक मार्ग खुल गया और अध्यापन मैंने किया। और मेरे क्लास में जो हिंदी 15 दिन का नवीकरण कार्यक्रम होता था, इसमें कोई न कोई एक कहानीकार, कोई न कोई एक कवि, कोई न कोई यहाँ तक कि उपन्यासकार भी बन जाते थे 15 दिनों में। इतना मैंने अपने हिंदी को इतना आगे विकसित किया, हिंदी को इतना परिमार्जित किया और हिंदी को इतना मानकीय रूप दिया। आज भी मानक हिंदी में ही मैं लिखता हूँ, तो आकाशवाणी और आज तो दूरदर्शन भी है, इनकी ही प्रेरणा है जिससे मेरा हिंदी इतना विकसित हो पाया है। और आगे ऐसे ही उन्नत हो, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के क्षेत्र में अनुभवी डॉक्टर रामनिवास साहू ठेठ छत्तीसगढ़ के एक गांव के निवासी हैं। बचपन में हिंदी के प्रति रुचि जागी। शायद रेडियो में शुद्ध हिंदी में समाचार और अन्य कार्यक्रम सुनकर उनका कैरियर हिंदी की तरफ ही घूम गया। अवसर मिलते गए और आज 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद वे हिंदी की सेवा में लगे हैं। इसी तरह हमने बात की गंडई पंडरिया के गंडई क्षेत्र से लगे हुए गांव भुरभुसी के रेडियो श्रोता साथी पवन कुमार सेन से। उनका मानना है कि हिंदी उन्होंने बोलनी लिखनी आकाशवाणी से ही सीखी है। वे आकाशवाणी को अपना गुरु मानते हैं और इसके प्रति बेहद कृतज्ञ हैं। पवन कुमार जी, आप आकाशवाणी के कब से श्रोता हो? 1976 से अपने पिताजी के जमाने से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और उस समय बहुत छोटा है कि रेडियो हमारे पिताजी रखे थे और उसी के आधार में, उसी के मार्गदर्शन में मैं सुनने के लिए चालू किया हूँ और मुझे आकाशवाणी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1976 में आप कितने साल के थे? तीसरी चौथी शायद पढ़ रहा था। आप घर में रहते थे तो आप छत्तीसगढ़ी में ही बात करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी में ही बात कर, क्या है, छत्तीसगढ़ का वासी हूँ। और आपके जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, वहाँ पे टीचर लोग कौन सी भाषा में बात करते थे? छत्तीसगढ़ी में ही करते थे उस समय। तो हिंदी क्या है हम लोग नहीं समझ पाते थे, तो सर लोग भी छत्तीसगढ़ी में ही हम लोगों को समझाते थे।
फिर जी जब जी आपने रेडियो सुनना शुरू किया, आपके कान में बहुत सारी हिंदी की बातें जाती होंगी, हिंदी के जी जी समाचार, हिंदी में अनाउंसर लोग जो बोल रहे होते थे, तो उस जी समय जी। आप लोगों को कितना समझने में मुश्किल होती थी हिंदी? अब उतना तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत कम समझ पाते थे हम उस समय में। 1976 से आप लगातार रेडियो सुनते रहे, तो आप क्या मानते हैं कि रेडियो सुनने से आपकी हिंदी में कितना फर्क पड़ा और आपकी हिंदी का क्या विकास हुआ? बहुत बहुत ज्यादा विकास होगा है, क्या बताऊं। मैं तो आकाशवाणी को अपना परम श्रद्धेय गुरु मानता हूं, जिसके माध्यम से मैं हिंदी पूर्ण रूप से बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अभी फिलहाल तो शायद मेरे को कहीं कहीं मिस्टेक हो ही जाता है क्या, फिर भी मैं इतना प्रयास करता हूं कि मेरा हिंदी सफल हो, सुंदर हो, अच्छा हो, मेरे श्रोता साथियों को भी अच्छा लगे। और इसके लिए मैं तो आकाशवाणी परिवार को ही सबसे बड़ा अपना गुरु मानता हूँ। तो अब क्या आप अपने आत्मविश्वास के साथ हिंदी में पत्र लिखना और हिंदी में बात करना शुरू कर चुके हैं? अब रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है, अब उसी के माध्यम से जो प्रयास है मैं करते आ रहा हूँ। और जहाँ तक हो सकता है मेरा लिखा हुआ पत्र को आकाशवाणी परिवार इतना सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आकाशवाणी से ही जुड़ा हूँ और आकाशवाणी के माध्यम से सब कुछ सीख रहा हूँ। तो बहुत विश्वास के साथ हिंदी में बात कर पाते? बिल्कुल बिल्कुल। अब ना जो पहले झिझकपन था मेरे को, वो झिझकपन महसूस नहीं होता। मैं पूरा हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ। तो मतलब जी जी। आप अपनी हिंदी सीखने का श्रेय पूरा का पूरा आप रेडियो को ही देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या दूं आप लोगों को, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक धन्यवाद ही शब्द ऐसा है। कोई हाँ आपको हाँ रेडियो से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद है? बिल्कुल याद है मैडम जी। बहुत पहले की बात है, जब तो आकाशवाणी रायपुर से पहली बार फोनी फरमाइश कार्यक्रम जारी हुआ, वो दिन याद है आज भी मेरे को। तो हम लोग स्टडी जाया करते थे, उस समय मोबाइल भी नहीं था हमारे यहाँ। अच्छा। और इतना शौक था कि कम से कम स्टडी में जाकर आकाशवाणी के माध्यम से अपने आवाज भेजे, से बात हुआ हिंदी में। उस दिन को आज भी याद करता हूँ कि पहली बार हिंदी बोला मैं आकाशवाणी में, मतलब फोन के माध्यम से। लेकिन झिझक बना तो थोड़ा थोड़ा था, फिर भी मैंने इतना प्रयास किया कि मैं अपना हिम्मत नहीं हारा। और वो फिल्म का नाम भी आज याद है, दिल ही तो है फिल्म का गीत था। चुरा लेना तुझको ये मौसम सुहाना, ये गीत मेरा आज भी याद है मैडम जी मेरे को। चलिए, अब आपका दिल क्या कहता है आकाशवाणी के लिए, आगे भविष्य के लिए? छोड़ने का मन ही नहीं करता हूँ, मैं कभी भी आकाशवाणी को नहीं छोड़ूंगा। से गुरु मानता हूँ, अपने माता पिता भाई बहन की तरह चाहता भी हूँ। और ये सब चीज आकाशवाणी की देन है, और इस आकाशवाणी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पवन कुमार सेन जी की ही तरह आप सभी श्रोता साथी भी आकाशवाणी का जरूर धन्यवाद करते होंगे, क्योंकि आकाशवाणी ने हिंदी के मामले में आपकी भाषा को कभी न कभी जरूर समृद्धि दी होगी। आकाशवाणी के आर्काइवल्स में आज भी देश के पुराने बड़े बड़े लेखकों, साहित्यकारों, चिंतकों, हिंदी विशेषज्ञों की आवाजें सहेज कर रखी गई हैं, जिनको आप लोग बीच बीच में सुनते भी रहते हैं। लगातार नए प्रसारण भी किए जाते रहते हैं। हिंदी का प्रचार, प्रसार और विकास करने में हमेशा से आकाशवाणी सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। आकाशवाणी बिलासपुर के विविधा कार्यक्रम के लिए ये थी आकाशवाणी के 90 साल होने पर विशेष प्रस्तुति, हिंदी के विकास में आकाशवाणी का योगदान। आलेख व प्रस्तुति संज्ञा टंडन की थी और प्रस्तुतकर्ता थी सुप्रिया भारतीयन।